नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। यदि आप छत्तीसगढ़ के व्यापम पीएससी या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है। छत्तीसगढ़ के सेक्शन से बहुत प्रश्न पूछते हैं, कभी-कभी 25 नंबर पूछते हैं, कभी 10 से 20, 25, 15 ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। ठीक है, 20 नंबर तो अधिकतम पूछता ही है छत्तीसगढ़ के जीएस से। तो आज हम इस बैच से सक्सेस टू स्टडी बैच से कंप्लीट छत्तीसगढ़ जीएस को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारा 8वां वीडियो है। 8वां वीडियो है, इससे पहले हमने कंप्लीट बहुत सारे कवर किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का मैप के हिसाब से, उसके अक्षांश देशांतर, कब कब जिला बना, कब कब राज्य बना और संभाग गठन, इस पर हमने बिल्कुल चर्चा किया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना। भौगोलिक संरचना का ये भी दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो आप स्टडी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाइए। हमारे इस चैनल के द्वारा आप अपने तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं आज, तो देखिए छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के बारे में बात करेंगे, जहां आप चट्टान, खनिज और उसका भौगोलिक विवरण देख सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के लिए एक मास्टर गाइड है ये। यहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और देखिए पिछले बार कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। आज की इस क्लास के बाद हम अभी कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसको आप आसानी से कवर कर लोगे। जैसे प्रश्न देखिए, निम्न कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? ऑप्शन है गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, हड़प्पा। जो व्यक्ति हमारा पहला वीडियो किया है इस प्रश्न को आराम से बना लेगा। आप नहीं भी किए होगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो के बाद भी आप इसको बना सकते हो इस प्रश्न को। वीडियो के लास्ट में इन प्रश्नों का हम पूरा उत्तर देंगे, लेकिन पहले देख लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस शैल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? गोंडवाना, कडप्पा, आर्कियंस या दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन सा सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ है? ठीक है, इसको देखिए, क्वेश्चन आया 2017 में एसओ और एडीपीपीओ में। ठीक है, सरगुजा बेसिन की संरचना किस प्रकार की चट्टान से बनी है? यह सीजीपीएससी का प्रश्न है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना युगिन सेल पाई जाती है? ये भी सीजीपीएससी का प्रश्न है जो 2018 में आया था। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में भर भर के प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित हुआ है? ठीक है, ये भी सीजीपीएससी ईजी का क्वेश्चन है। हड़प्पा शैल समूह के क्षैतिज अवसादी शैलों पर बना हुआ है? महानदी तट, सामरी पाट, मैन पाट और कुरिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह क्या है? इस पर आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में कोयले किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? यह प्रश्न है। तो ये सब प्रश्न आपके भर भर के पूछे जाएंगे। प्रश्नों के प्रकार को एक बार आप देख लीजिए। जैसे इस प्रश्न को देखिए, ये वाला प्रश्न को, इसमें पूछा गया है कि कडप्पा शैल समूह के 36 अवसादी शैलों से बना हुआ है। जब भी आप शैल पढ़ते हैं तो मैंने पहले पूरे छत्तीसगढ़ का मानचित्र बता दिया है, कितने जिले हैं, कौन से भाग में कितने जिले, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कई बार आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा शैल समूह पाया जाता है, मध्य में कौन सा है, नीचे में कौन सा है। यदि ये पता हो गया ना तो भी आप इस प्रश्न को बना पाओगे। ठीक है, इसलिए डिटेल क्लास करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला। यदि सेल समूह को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो एक वीडियो बस इससे पहले और देख लीजिएगा, और आज का ये वीडियो। फिर सेल समूह से कभी भी जीवन में आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो भूगार्भिक संरचना क्यों पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ा प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन मार्क। भूगार्भिक संरचना पढ़ने के क्या कारण है, क्यों पढ़ना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं? तो सबसे पहले ये देखिए, भूगार्भिक संरचना पढ़ने से सबसे पहले ये पता चलता है कि हमारे सेल समूह कौन से होते हैं। धरातल के नीचे की चट्टान की बनावट कैसी है, कैसे बना है, कौन से सेल समूह है, ये पता चलता है। यदि सेल समूह पता चल गया तो उसकी मिट्टी की प्रकृति समझ आ जाएगी। जैसा सेल समूह वैसा मिट्टी। चट्टानों के टूटने फूटने के गुणों से ही मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी कोई अलग से चीज नहीं है। जो भी चट्टान है, यकीन नहीं आता तो एक प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जहाँ रेतीली जगह होती है ना, वहां पे एक जीरा गिट्टी बिछाया जाता है बरसात के दिनों में। 1 साल या 2 साल में देखना वो जीरा गिट्टी खत्म हो जाएगा। मतलब आप जैसे ही उसमें लोग चलना शुरू होते हैं, गाड़ियां चलती हैं, लोग आने जाते हैं, वो धीरे धीरे पीस पीस कर खत्म हो जाता है, वो मिट्टी बन जाता है ना। तो कोई भी चट्टान यदि बारीक पीस जाता है ना, रगड़ा के टूट फूट के जैसा भी है, तो वो मिट्टी बन जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने से ही मिट्टी बनता है, और जैसा चट्टान होगा वैसे मिट्टी बनेगी। ठीक है, अब देखते हैं, जैसा मिट्टी होगा वैसा खनिज होगा, या जैसा चट्टान होगा वैसा खनिज होगा, और जैसा मिट्टी होगा वैसी हमारी अर्थव्यवस्था होगी, कृषि योग्य भूमि होगी। तो खनिज और अर्थव्यवस्था उस पर भी डिपेंड करती है भूगार्भिक संरचना के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल देख लें तो छत्तीसगढ़ के मध्य भाग है, जहाँ पे हम छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग कहते हैं, उसको छत्तीसगढ़ का बेसिन के नाम से जाना जाता है।
तो छत्तीसगढ़ के बेसिन में सबसे अधिक धान की बुवाई की जाती है और उत्पादक है। कंपेयर करेंगे आपसे किससे, तो दंतेवाड़ा वाले एरिया से, बस्तर वाले क्षेत्र से, सरगुजा वाले क्षेत्र से, क्योंकि वहाँ की चट्टानें अधिक अलग है और मिट्टी भी अलग है, और वहाँ की जो बनावट है, भूभाग है, वो समतल नहीं है, और खेत के लिए समतल है। खेत रहते हैं, धान वगैरह बोते हैं, उसके लिए समतल खेत की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जैसा चट्टान होगा वैसा मिट्टी होगा, और उसी प्रकार के आधार पर खनिज और कृषि योग्य भूमि का निर्धारण होता है। आगे देखिए, अब हम चट्टान के निर्माण को देखते हैं। तो पहले वीडियो में हमने पहले ही बताया था, तो सबसे पहली बार बना था इस पृथ्वी में आर्कियन, सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट है। पृथ्वी के निर्माण के समय ये मूल आधार है, जिस समय पृथ्वी हमारा बन रहा था हमारे सौरमंडल में, उस टाइम की है ये। ठीक है, उसके बाद आर्कियन के बाद बनता है हमारा धारवाड़ चट्टान। कौन सा चट्टान? धारवाड़ चट्टान। आर्कियन के अपरदन से बना है, याद रखिएगा। आर्कियन, ये जो आर्कियन है ना, इसके टूट फूट से, घिसावट से ही, है ना, टूट फूट मतलब टूटता है, घिसाता है, उसके बाद धारवाड़ बना है। उसके बाद बना है कुड़प्पा। तो धारवाड़ चट्टान के टूट फूट से बना है हमारा महानदी बेसिन में कुड़प्पा चट्टान। ये हमारे तीसरे नंबर का चट्टान हो गया। ठीक है, चौथे नंबर का चट्टान है विंध्यन, छत्तीसगढ़ में अत्यंत अल्प या नगण्य है। तो कई बार प्रश्न में गया, पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन से चट्टान का अस्तित्व नहीं है, नहीं पाया जाता है, ऐसा कोई वर्ड आए तो आपको लगाना है विंध्यन क्रम की चट्टानें होती है। विंध्यन कर्ण के बाद आता है हमारा गोंडवाना चट्टान, पांचवा नंबर का गोंडवाना चट्टान। वनस्पति और जीवों के दबने से बनता है। इसकी डिटेल संरचना हम इसमें पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल रिवीजन होगा। गोंडवाना चट्टान, उसके बाद बनता है दक्कन ट्रैप, तुलनात्मक रूप से नवीनतम और ज्वालामुखी के निक्षेप से बनते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, तो ये जो ऊपर के जो दो चट्टान है, इसमें आपके जीवांश मिल सकते हैं। ऊपर की दो चट्टान में आपको जीवांश मिल सकते हैं, है ना, बाकी में आपको नहीं मिलेंगे। तीनों में, आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा में आपको जीवांश नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्रम है, ये हमारा थोड़ा ब्रीफ था। अब देखते हैं इसको डिटेल में। एक संरचना देखते हैं कि चट्टान बनता कैसा है, और इसका एक साइकिल समझेंगे। चट्टानों का संरचनात्मक वर्गीकरण, सबसे पहले हम आते हैं आग्नेय के पास। आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है, बनता कैसे है? आप इस फोटो नंबर 1 को देखिए। मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म थी, उसके बाद उसके पूरे लावा ऊपर, पूरा पृथ्वी के ऊपर क्या हो गए? फैल गए। पूरे लावा पृथ्वी के ऊपर फैल गए। वो मैग्मा या लावा ठंडा होने, जैसे जैसे ठंडा होता है तो वो कड़ा होता गया, कड़ा हो गया, कठोर हो गया, उसके बाद वो चट्टान बन गया। उसी को मातृ चट्टान कहते हैं, जिसे मदर रॉक के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियन। तो आर्कियन सबसे पुराना चट्टान है, पृथ्वी जिस समय बना उस टाइम का बना हुआ चट्टान है। पृथ्वी पहले बहुत आग का गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ, ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया। देखिए, पूरा गोला था, ऊपर का हिस्सा ठंडा हो गया तो आर्कियन बन गया। लेकिन पृथ्वी के बीच का भाग अभी भी मैग्मा है। पृथ्वी के बीच के भाग में अभी भी मैग्मा है, वहां तक अभी भी टेम्परेचर कम नहीं हुआ, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अंदर अभी भी मैग्मा है। बाहर बाहर का खोल मोटा हुआ है, नीचे का जो चट्टान है वो अभी भी मैग्मा रूप में घूम रहा है। तो बाहर का ठंडा हो गया तो आग्नेय बन गया, और हमको बाहर का ही पढ़ना है। तो सबसे पहले बना आग्नेय, इसको आप समझ गए होंगे। अब दूसरे नंबर में जाते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान वे होते हैं, कौन सा चट्टान? ये जो आग्नेय चट्टान बना है ना, ऊपर जो मिट्टी है वो चट्टान है, तो वो चट्टान टूटा है, फूटा है, टूट गया, फूट गया और घिसा गया। जैसे हमारे पास सिल लोढ़ा होता है ना, उसमें पीसते हैं किसी चीज को, बस वैसी है। मान लीजिए कोई हल्दी वगैरह कूटना है तो उसको कूटे, उसके बाद देखिए, कूटना को बोलते हैं टूटना फूटना, है ना। उसके बाद उसको पीसते हैं तो बारीक हो जाता है, महीन। वही अगर कहीं जाके जम गया सेडिमेंट के रूप में, तो वो अवसादी चट्टान कहलाता है। जैसे टूटने फूटने, अपरदन और एक जगह जमा होने से, निर्मय से हमारा बनता है बालू, बजरी, मिट्टी, ये सब, है ना। तो इसमें दो प्रकार के चट्टान आपको मिलेंगे, कुड़प्पा चट्टान और गोंडवाना चट्टान। इस प्रकार का भी वर्गीकरण आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो डिटेल से पढ़िए। ठीक है, तो इन दोनों चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? कुड़प्पा और गोंडवाना का टूट फूटने से। ठीक है, आर्कियन बना, आर्कियन टूटा तो क्या बना हमारा? धारवाड़ बना। गोंडवाना नहीं आना चाहिए इसमें, और मेरे ख्याल से ये ऑप्शन, हाँ गोंडवाना भी ठीक है, ये अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट है, गोंडवाना भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं रूपांतरित कैसे हुआ है। रूपांतरित चट्टान को देखते हैं। तो अत्यधिक ताप दाब के कारण जो चट्टान रूपांतरित होती है उसको रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जिसे मेटामॉर्फिक चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, इसको आप याद रखिएगा, ये हमारा चट्टान के स्वरूप है। आगे देखते हैं, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय
उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि और दक्कन जैव क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा है, ये जो छत्तीसगढ़ है, और ये दक्कन वाला है। ठीक है, बाकी आगे जब हम भारत का जीएस पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे कि ये जम्मू द्वीप क्यों कहलाता है, इससे है ना, इसको गोंडवाना कैसे कहते हैं, इसका नामकरण कहाँ से आया, इसको हम डिटेल कब करेंगे, जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब। अब क्या नहीं है, देखिए ये उत्तरी भारत मैदान, तटीय मैदान या हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम फिर से डिटेल करने वाले हैं आर्कियन चट्टान शैल समूह को। राज्य का सबसे सर्वाधिक प्राचीन और विस्तृत आधार है, सबसे प्राचीन और विस्तृत। वितरण कहाँ कहाँ पे है, तो राज्य में लगभग 50% भाग में इसका वितरण है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के ठंडा होने पर मैग्मा के जमने से। सबसे पुराना जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, पहले वीडियो में चर्चा की है, जाके जरूर देखिएगा, बार बार रिपीट करने से केवल समय खराब होता है। चट्टानों के प्रकार के हैं, तो आर्कियन में आपके नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट आते हैं। खनिज कौन सा है, इस मूल चट्टान से सीधे तौर पर आपकी खनिज लगभग नहीं मिलते हैं। यहाँ से कुछ चट्टानें मिलती हैं, जैसे चट्टानें, जैसे धारवाड़ आधार के कुछ चट्टानें। ठीक है, तो यहाँ से आपको ग्रेनाइट और सिस्ट मिलेगा, खनिज बहुत कम मात्रा में हो गया, नहीं मिलेगा। खनिज मिलना शुरू होता है हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। दूसरा है हमारा धारवाड़ शैल समूह, लौह और धात्विक खनिजों का भंडार है धारवाड़ शैल समूह। निर्माण कैसे हुआ, आर्कियन चट्टान के घर्षण के कारण टूटने फूटने से। हाँ, इस पर एक और चर्चा कर लेते हैं कि अधिकतर 50% भाग में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के। ये छत्तीसगढ़ के ना इस हिस्से में लगभग इसकी कमी है, यहाँ ये नहीं पाया जाता, ये कम पाया जाता है। ठीक है, बाकी जगह ये है नीचे में। अब देखते हैं निर्माण, आर्कियन चट्टानों के घर्षण के टूटने फूटने से धारवाड़ शैल समूह के चट्टान मिलते हैं। इसमें हमने कलर नहीं देखा था क्या, तो ये चट्टान हमारे काले कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, तो ये चट्टान हमारे काले कलर के होते हैं। अगला है हमारा धारवाड़ शैल समूह में लाल और धात्विक खनिजों का भंडार। यहाँ लाल लौह और धात्विक खनिज, तो ये लगभग हमारे रेड कलर के होते हैं, लगभग कहीं कहीं पे। आर्कियन चट्टानों के घर्षण टूटने फूटने से बनता है। प्रमुख क्षेत्र ये आपका दंतेवाड़ा, बैलाडीला, बस्तर, कांकेर, भानुप्रतापपुर, कवर्धा, बलरामपुर, रामानुजगंज, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा, मान लेता हूं ऐसा कि बलरामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान पाया जाता है, ऐसा पूछेगा तो आप कैसे करोगे, धारवाड़ चट्टान को लगाना है। ठीक है, धारवाड़ नहीं रहेगा तो आपको आर्कियन लगाना पड़ेगा। प्रमुख लौह खनिज क्या है, तो प्रमुख खनिज क्या होगा इसमें, तो लौह एस्क, आयरन ओर और टीन कोरंडम इस धारवाड़ चट्टान के खनिज है। एग्जाम नोट याद करिए, सबसे प्राचीन शैलों से बना क्षेत्र बैलाडीला है, सबसे प्राचीन है ना, जहां धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। बैलाडीला सबसे पुराना है। देखिए यहाँ पे बैलाडीला सबसे ज्यादा डार्क रेड है ना, यहाँ सबसे पुराना हमको मिलेगा। अगला चट्टान है कुड़प्पा शैल चट्टान। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में पूरा कुड़प्पा, जैसे यहाँ पे ये वाले एरिया में पूरे कुड़प्पा शैल चट्टान मिलते हैं। क्या, कुड़प्पा शैल चट्टान आपको इसमें देखने को मिलेगा। विस्तार का देखते हैं कहाँ पे कवरेज करता है, तो ये छत्तीसगढ़ के 25% भाग को कवर करता है। इससे पहले हमने क्या देखा था, धारवाड़, इसका प्रतिशत नहीं देख पाए थे, ये 17% रहता है धारवाड़। कितना, 17%, और ये 25%। ठीक है, तो राज्य के लगभग 25% भागों में आर्कियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चट्टान मिलता है, तो कुड़प्पा शैल की चट्टानें मिलती है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में मिलेगा। प्रमुख खनिज क्या है, चूना और पत्थर। कृषि प्रभाव, इस चट्टान से निर्मित मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, इस प्रकार इसमें धान की खेती सर्वोत्तम होती है। अब दूसरी बात ये जानने की कुड़प्पा शैल बने कैसे हैं, तो धारवाड़ के घिसने से। अब घिसता कैसे है, देखिए ये हमारा एरिया है महानदी वाला, है ना, तो यहाँ बहुत सारी नदियां मिलती है, यहाँ इसकी सहायक नदी, ऐसा वैसा बहुत सारा नदियां मिलती है। तो क्या था, यहाँ पे पहले आर्कियन चट्टान था, उसके बाद धारवाड़ बना, या ये नदियां क्या किए हैं, पुराने जो इस पर चट्टान थे उसको काटते गए, घिसते गए, काटते गए, घिसते गए, इस काट छाट में कुड़प्पा शैल बना है। ठीक है, इसके काटने से, ठीक है, इसमें कौन काटा है, कुड़प्पा शैल का निर्माण में यदि पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो नदियों का है। नदियां ही चट्टान को काटती है, उसके सेडिमेंट को कहीं जाके जमा करती है, डिपॉजिट करती है, और वो नए प्रकार के चट्टान बनते हैं, जहां से हमको चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है।
ठीक है, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है। तो इसको विशेष याद रखिएगा इस बात को। आगे देखते हैं गोंडवाना सैल समूह। गोंडवाना सैल समूह क्या है? ये ऊर्जा और कोयले का प्रमुख स्रोत है। यदि आप, हाँ देखिए, इसका दूसरा नाम भी बातों बातों में पता चल गया। यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? पेट्रोल, गैस और हमारे कोयला, ये सब गोंडवाना सैल समूह से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? गोंडवाना सैल समूह से मिलते हैं। ठीक है, कैसे बना है इस पर हमने पुराने वीडियो में चर्चा किया है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ऊपर ऊपर बता देता हूँ ये कि नदियों के बीच में या फिर नदियों के आसपास जितने भी जीवाश्म है, पेड़ पौधे, प्राणी, जीव जंतु, वो सब दाल सर साल दर साल मरते गए, वहां दबते गए, करोड़ों साल, लाखों साल में वो नीचे दब गए। तो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो जीवाश्म थे, उसके जो कार्बन है उसमें, क्योंकि इंसान में भी कार्बन पाया जाता है, तो उस कार्बन से हमारे कोयला और पेट्रोल बना है। और कोयला और पेट्रोल की भी जो प्रकृति है वो कार्बनिक होती है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। प्रमुख क्षेत्र क्या है? उत्तरी छत्तीसगढ़ में आपको बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, सरगुजा, कोरिया, इन सब में, और महानदी घाटी है। महानदी घाटी है ना, वहां पे आपको कोयला मिलता है, कोरबा में मिलता है। तो यहाँ आपको इसकी विस्तार देखने को मिलेगा। प्रमुख खनिज क्या है? इसमें कोयला है प्रमुख खनिज में, अगर लिखा गया जाए। वैसे तो बाकी और मिलते हैं, लेकिन प्रमुख खनिज इसमें कोयला लेके चलना है। एग्जाम रूट क्या है? भारत के संदर्भ में दामोदर घाटी नदी और हसदेव रामपुर गोंडवाना यूगिन कोयले के देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गोंडवाना यूगिन में दामोदर घाटी है और हसदेव रामपुर है, गोंडवाना यूगिन कोयले के लिए देश में सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अगला देखते हैं, दक्कन ट्रैप नवीनतम ज्वालामुखी निक्षेप से बनता है ये। ठीक है, मैप में हो सकता है आपको कुछ गलत ड्राइंग हो सके, क्योंकि ये जो पीपीटी है एआई से बना है, तो हो सकता है मैप में एआई कभी कभी गलती कर देता है। ठीक है, तो मैं जो नाम बता रहा हूँ वहां से आप इसको कंफर्म कर सकते हैं कि इसका क्षेत्र कहाँ पे है। तो जशपुर, सरगुजा और समीपवर्ती उच्च भूमि में मिलता है दक्कन ट्रैप। जहां जहां कोयला मिलेगा वहां दक्कन ट्रैप होगा। ये नवीनतम ज्वालामुखी निक्षेप चट्टान है, सबसे नया चट्टान है। भले ही लाखों करोड़ों साल पुराना है, लेकिन यदि कोयले की शैलों के प्रकृति से देखा जाए, शैलों के परिवार से देखा जाए, तो उसके हिसाब से सबसे नवीनतम है। निर्माण कब हुआ है? राज्य की संरचनाओं में तुलनात्मक रूप से ये सबसे नया है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र है जशपुर और सरगुजा। खनिज मिलता है इसमें बॉक्साइट। ठीक है, मेनली दक्कन ट्रैप में हमको बॉक्साइट देखने को मिलता है। अब परीक्षा में कुछ आपको सेल मिल सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो विंध्यन सेल की क्रम की चट्टानें हैं जो छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार लगभग नहीं के बराबर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो विंध्यन सेल की चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार लगभग नहीं है। अपवाद सीजीपीएससी में एक बार विंध्यन को चूना पत्थर का स्रोत ले लिया गया था, लेकिन उसमें चूना नहीं रहता है। अब पीएससी ने कैसे लिया वही जाने। टर्शरी सैल समूह यह नवीनतम हिमालयी निर्माण काल की चट्टान है जो प्रायद्वीपीय पठार छत्तीसगढ़ में बिल्कुल विद्यमान नहीं है। ये दो चट्टानें अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ये दो चट्टानें हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब भौगोलिक एक वितरण देख लेते हैं। उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपको गोंडवाना मिलेगा और दक्कन ट्रैप। गोंडवाना में कोयला मिलेगा, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलेगा। यदि हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए ऊपर नीचे में, तब उत्तर में क्या मिलेगा? गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। मध्य भाग में क्या मिलेगा? मध्य भाग में आपको चूना पत्थर, कुड़प्पा चट्टान मिलेगा महानदी बेसिन में। नीचे दक्षिणी भाग में आएंगे छत्तीसगढ़ के, इसमें आर्कियन और धारवाड़ मिलेगा, जिसमें लोहा, टीन, कोरंडम वगैरह मिलेंगे। और इसका एरिया पूछा जाए तो बस्तर का पठार। तो ये आपको मैप में याद रखना है। अब यदि मैंने बस्तर का पठार कह दिया है या बस्तर संभाग कह दिया, तो बस्तर संभाग के सभी जिले आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, सभी जिले आपको लेने पड़ेंगे इसमें। और जैसे मैंने मध्य भाग कहा गया, तो मध्य भाग में आपके रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार, धमतरी, ये सब आ जाएंगे आपके चूना पत्थर वाले एरिया में। ठीक है, अब एक देखते हैं, एक रिवीजन टेबल देखते हैं। आर्कियन चट्टान, आर्कियन चट्टान 50% सबसे पुराना है। छत्तीसगढ़ में के पूरे हिस्से में 50% में फैला हुआ है आर्कियन, और सबसे पुराना है। संपूर्ण राज्य का आधार है और बस्तर में अधिक है। इसका प्रमुख खनिज है तो ये आधार चट्टान, मतलब इसी चट्टान से सभी चट्टान निकले हैं और इसी चट्टान से सभी खनिज आपको देखने को मिलेंगे।
आर्कियन से निर्मित हुआ है धारवाड़, दूसरा नंबर है धारवाड़। आर्कियन से बना है हमारा धारवाड़ चट्टान। दंतेवाड़ा बस्तर कवर्धा में मिलेगा, यहाँ पे लॉयस्क और टीन मिलेगा। कुड़प्पा चट्टान 25% की हिस्सेदारी रखता है पूरे छत्तीसगढ़ में। महानदी बेसिन मैदान में चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलेगा। गोंडवाना चलते हैं उत्तरी क्षेत्र में, बघेलखंड सरगुजा और कोरिया, इसमें कोयला मिलेगा। दक्कन ट्रैप सबसे नया है जशपुर और सरगुजा में, और यहाँ पे मिलेगा आपको बॉक्साइट की चट्टानें मिलेंगी। चाहे तो आप इस एरिया को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि आपके आराम से काम आ जाएगा ये। अगला देखते हैं। ठीक है, चट्टानों का प्रभाव और अर्थव्यवस्था और कृषि। चट्टान के हिसाब से हमारे अर्थव्यवस्था होते हैं और चट्टान के हिसाब से हमारे कृषि डिपेंड करती है। अब देखते हैं चट्टानों का प्रभाव। बस्तर का पठार आर्कियन और धारवाड़ चट्टान है, तो उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये है कि वहां पे लोहे की खनिज मिलेंगे। ह्यूमस जीवाश्म की कमी होगी। मिट्टी कम उपजाऊ होगा क्योंकि ह्यूमस नहीं है, जीवाश्म नहीं है। इस कारण केवल मोटे अनाज की खेती होती है। दूसरा फायदा यहाँ ये इस क्षेत्र का फायदा ये है, आपको यहाँ पे प्लांट वगैरह अधिक मिलेंगे, है ना। प्लांट मिलेंगे जो इस खनिज का दोहन करते हैं। ये दो प्रभाव हो गया। अब देखिए हम इसके विपरीत देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, जैसे आप इमेज में देख रहे हो, है ना। ये छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग है जहाँ कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। खनिज क्या है? तो खनिज यहाँ पे आपको मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा, लाइमस्टोन। कृषि के लिए उच्च जल धारण क्षमता रखती है। उच्च उच्च जल धारण क्षमता वाली उपजाऊ मिट्टी है। धान की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है ये वाले जगह है या फिर वाले स्थान, है ना। तो चट्टान ही तय करते हैं कि कौन सा एरिया उपजाऊ होगा, कहाँ मिनरल्स पाए जाएंगे, कहाँ खेती होगी, कहाँ पे क्या होगा, ये सब तय करता है हमारा चूना पत्थर वाला। और चूना पत्थर अधिक मिलते इसलिए यहाँ पे प्लांट अधिक है। जैसे बलौदाबाजार जो है सीमेंट हब का प्लान है, और सीमेंट के लिए आपको डोलोमाइट और मेन वहां पे खनिज होता है तो वो है लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन चूना पत्थर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में अधिक मिलता है। ठीक है, परीक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता तथ्य ये है कि सरगुजा बेसिन मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टान है जहां हमको लोहा नहीं मिलता, न चूना मिलेगा न लोहा मिलेगा। केवल कहाँ मिलेगा? वहां पे वहां मिलेगा आपको कोयला मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन की है। किसकी है? आर्कियन की है। और कुड़प्पा शैल समूह के बाद है। पुरातन शैलों में सबसे बना है आपका धारवाड़ और आर्कियन। ठीक है, भौगोलिक संरचना ही क्षेत्र की मिट्टियां, खनिज और कृषि योग्य भूमि का सटीक निर्धारण करती है। ये है हमारे आज के क्लास का सार। अब हम क्या करेंगे, उस प्रश्न को देखेंगे जिसको हमने छोड़ के आया था। यहाँ से चलिए, अब यहाँ से प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट का प्रमुख हिस्सा है? अब आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन लगा पाओगे। अब एक मैं यहाँ पे क्रम लिख रहा हूँ, है ना। वैसे तो इसका आंसर आर्कियन है, तो मैं एक लिखता हूँ, एक एक अक्षर को लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले बना हमारा आर्कियन, उसके बना है धारवाड़ में डी लिख रहा हूँ। तीसरे में बना है हमारा कुड़प्पा। चौथे में बना है हमारा, वैसे इसमें चौथे नंबर पे कुड़प्पा बन गया। उसके बाद तीसरे में कुड़प्पा, चौथे में आपका आता है गोंडवाना, और पांचवे में आता है आपका क्या आ जाएगा? दक्कन ट्रैप। मैं डी के लिख रहा हूँ ना, डी डी टी टी लिख रहा हूँ दक्कन ट्रैप के लिए। ठीक है, बीच में ना ये कुड़प्पा के बाद विंध्यन भी आता है, लेकिन हमारे यहाँ ना के बराबर इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। तो ये क्रम के हिसाब से आपको ऐसे याद रखना है। सबसे पुराना आर्कियन है, फिर धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर गोंडवाना, फिर दक्कन ट्रैप। तो सबसे पुराना पूछा गया और सबसे ज्यादा कौन सा है? आर्कियन है। प्रतिशत में देखिए तो आर्कियन 50% है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद जो दक्कन ट्रैप है, धारवाड़ है ना, ये तो कम है। हमारे ये जो कुड़प्पा है ये 25% हिस्सेदारी रखता है। तो ये दो आपको याद होने चाहिए, ये दोनों सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ। निम्नलिखित में से किस सेल समूह से बस्तर पठार का अधिकांश भाग आता है? बस्तर, बस्तर में क्या मिलता है बताइए? ऑप्शन में गोंडवाना, कुड़प्पा, आर्कियन और दक्कन ट्रैप है। ठीक है, तो गोंडवाना तो मिलेगा नहीं, गोंडवाना में कोयला मिलता है, बस्तर में लोहा मिलता है। कुड़प्पा में कुड़प्पा चट्टान में चूना मिलता है। हम इसको इस प्रकार से इसको अलग कर रहे हैं, क्वेश्चन को, है ना, एलिमिनेट कर रहे हैं। दक्कन ट्रैप में कहाँ मिलता है? दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलता है, तो आर्कियन आ जाएगा इसमें। यदि आर्कियन यहाँ पे नहीं रहता तो आपको धारवाड़ ऑप्शन में देखने को मिलता। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित भागों में कौन से सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ? पुरातन शैल्स मतलब आर्कियन चट्टान कहाँ कहाँ पाया जाएगा?
रामपुर हसदेव में तो कोयला मिलता है, जबकि ये नवीन है तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है। रायपुर उच्च भूमि है, बैलाडीला की पहाड़ियां हैं, सरगुजा बेसिन है, सरगुजा बेसिन में भी नहीं आएगा, रायपुर उच्च भूमि भी नहीं आएगा। बैलाडीला की पहाड़ी सबसे पुरातन शैलों से बना है और यहीं से हमको लोहा मिलता है। तो ऐसा आपको एलिमिनेट करना है प्रश्न को, प्रश्न बनाने के बाद ही, इस क्लास को करने के बाद ही आप ये सब चीज सीख पाओगे। सरगुजा बेसिन की संरचना में किस प्रकार क्रम की चट्टानें आती हैं? सरगुजा बेसिन, अब सरगुजा में क्या मिलता है देख लीजिए भाई। सरगुजा में क्या आपका कोयला मिलता है क्या, कि क्या मिलता है? सरगुजा में कोयला मिलता है कि दक्कन बॉक्साइड मिलता है? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में गोंडवाना यूविन शैल चट्टान मिलती है? सरगुजा में। बैलाडीला में तो लोहा मिलता है। महानदी में तो हमारा क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। मैकल श्रेणी में भी आपका लगभग लोहे चूना मिलता है। बघेलखंड का पठार इनमें से कोई नहीं। तो गोंडवाना यूगिन शैल बोल रहा है, गोंडवाना यूगिन शैल। ठीक है। तो गोंडवाना यूगिन शैल आपको कहाँ मिलेगा? बघेलखंड के पठार में मिलेगा। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से बना है? तो कुड़प्पा शैल समूह की चट्टानों से बना है। कुड़प्पा शैल समूह क्षैतिज अवसादी शैलों से बना है। महानदी मैदान, सामरी पाट, कोरिया, नहीं तो ये महानदी मैदान में है, इसका आंसर है। देखिए ऐसा आप आंसर लगाओगे एग्जाम में यदि आप अच्छे से पढ़े रहोगे तब। छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह पूछा है ना, तो एक कडप्पा है। कोयले, छत्तीसगढ़ में कोयला किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है? तो कोयला हमारे गोंडवाना में मिलता है। ये देखिए। ठीक है। तो इतने प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया आज की क्लास से। यदि आप क्लास नहीं कर रहे थे तो इतने प्रश्नों को सॉल्व करने में सक्षम नहीं रहते। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा? अब हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग, बस्तर वाला भाग, और जो हमारे ऊपर वाले हैं जसपुर शामरी पाठ है, बघेलखंड है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ कौन सी चट्टाने, चट्टानों के हिसाब से क्या क्या मिलता है यहाँ पे, है ना, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वस्तु स्थिति क्या है भूगोल के हिसाब से, इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, किस किस चीजों का है, कि कितने इसमें जिले हैं, ये सब चीज करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।